लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। मुझे जितना इसका बोध है, ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है और कभी कभार तो ये आपस में बिल्कुल एक ही परिवार था। इन्हीं के द्वारा ये होटल बनवाया गया है, इन्हीं के द्वारा इस होटल को सारा सुसज्जित किया गया है। कश्मीर घाटी के बारामूला में एक फैशन शो को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, जहां एक और सीएम का कहना है कि सरकार को इस फैशन शो की कोई भनक तक नहीं थी। वहीं विधानसभा नेता विपक्ष सुनील शर्मा का दावा है कि जिस होटल में ये आयोजित हुआ है वो उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदार का होटल है। आपको बताएं कि हाल ही में गुलमर्ग के बर्फीले माहौल में एक फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें बर्फीले मौसम में कुछ मॉडल्स को सेमी न्यूड कपड़ों में वॉक करते देखा गया। पर्यटक स्थल गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो की तस्वीरें वायरल होने के बाद खूब विवाद हो गया है, जिसको देखकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में रमजान के बीच फैशन शो होने पर सवाल खड़े किए हैं और सफाई में ये भी कहा है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि आयोजकों ने सरकार से कोई परमिशन नहीं ली थी। गुलमर्ग फैशन शो विवाद पर आगे सीएम ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर सुनील शर्मा ने सीएम को घेरते हुए बड़ा दावा किया है। सुनील शर्मा का कहना है कि जिस होटल में ये फैशन शो आयोजित हुआ वो उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदार का ही होटल है। मुझे जितना इसका बोध है, ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है और कभी कभार तो ये आपस में बिल्कुल एक ही परिवार था।
इन्हीं के द्वारा ये होटल बनवाया गया है, इन्हीं के द्वारा इस होटल को सारा सुसज्जित किया गया है। जहाँ तक बार की बात आई, जिसमें शराब वगैरह का भी पान किया गया, सेवन किया गया है, वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म बार जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट देता है, वो भी इंक्वायरी करे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि सीएम साहब अपने घर में ही पहले इंक्वायरी करें, अपने रिश्तेदारों पे इंक्वायरी करें, उसके बाद हाउस को वो एश्योर करें। हालांकि रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस कार्यक्रम में मॉडल्स के खुले कपड़ों में प्रदर्शन से भारी आक्रोश फैल गया है। कई लोगों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का अनादर कहा है। सरकार तो अपनी सफाई पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता सुनील शर्मा के आरोप भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं।